तो उससे लोहा लेने के लिए देख, ये लोहा आ गया है। अमर, ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ, आज इसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। दोस्तों, बॉलीवुड में कई बार एक ही नाम से 2 या 3 फिल्में बनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ही नाम की 2 फिल्मों में एक ही सुपरस्टार मेन लीड में हो और दोनों फिल्मों का मिजाज, उनका बजट और उनका स्तर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के असली हीमैन धर्मेंद्र की 2 ऐतिहासिक फिल्मों की। दोनों का नाम था लोहा। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। उसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। एक लोहा आई साल 1987 में, जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर एक्शन फिल्मों में गिनी गई। और ठीक 10 साल बाद साल 1997 में एक और लोहा आई, जिसने बी ग्रेड सिनेमा के गलियारों में तहलका मचा दिया। लुक्का, सामने देख, तेरा बाप तांडे आया है, तांडिया। आखिर धर्मेंद्र इन दोनों फिल्मों का हिस्सा कैसे बने? क्यों 1987 की ए ग्रेड ब्लॉकबस्टर लोहा के बाद साल 1997 में धर्मेंद्र को एक बी ग्रेड डायरेक्टर के साथ लोहा बनानी पड़ी? किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी और किसकी मेकिंग के पीछे छुपे हैं कई अनसुने राज? जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम दोनों फिल्मों की पूरी कहानी, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और पर्दे के पीछे वो विवाद खंगालेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज बॉलीवुड के लोहे से लोहा टकराने वाला है दोस्तों। आखिर तो अपनी चाल में कामयाब हो ही गया। इस बात पर एक शेर सुनो। तेरे को ढूंढ निकला है, तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1987 से। यह वो दौर था जब बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। डायरेक्टर राज एनसीपी एक ऐसी फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे जो एक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कहानी लिखी मोहन कौल और रवि कपूर ने, जबकि दमदार डायलॉग लिखे थे कादर खान जी ने। फिल्म में धर्मेंद्र, जो कि इंस्पेक्टर अमर बने थे, और शत्रुघ्न सिन्हा, कासिल अली बरकती का कास्ट किया गया। साथ ही मॉडल और राज कपूर के खोजे हुए एक्टर करण कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा बने। विलेन के तौर पर लाया गया उस दौर के सबसे खूंखार विलेन अमरीश पुरी को। उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है। 1987 की लोहा की बनने की कहानी बताएं तो इस फिल्म की मेकिंग किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। राज एनसीपी एक बहुत बड़ी स्केल पर फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म में एक पूरा बस हाईजैक का सीक्वेंस था, जिसे फिल्माने में मेकर्स के पसीने छूट गए थे। धर्मेंद्र उस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। सेट पर धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की बॉन्डिंग इतनी कमाल की थी। उसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है कि फिल्म के गाने ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर को जब फिल्माया गया तो दोनों ने बिना किसी रिटेक के अपनी कॉमिक और एक्शन टाइमिंग से समा बांध दिया। कादर खान के लिखे डायलॉग्स जब थिएटर में गूंजे तो जनता कुर्सियों पर खड़ी हो गई दोस्तों। बजट की बात करें तो इस फिल्म को बनाने में उस जमाने में लगभग 2 करोड़ और 5 लाख रुपए का भारी भरकम खर्च आया था, जो 1987 के हिसाब से बहुत बड़ा बजट था। और कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में तहलका मचाते हुए 6 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया दोस्तों। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इतना ही नहीं, साल 1987 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में धर्मेंद्र जो है कि शामिल हो गए। इसी फिल्म के साथ धर्मेंद्र ने साल 1987 में बैक टू बैक 8 हिट फिल्में देने का एक ऐसा ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अब घड़ी की सुइयों को 10 साल आगे ले चलते हैं। साल आता है 1997। बॉलीवुड पूरी तरह बदल चुका था। शाहरुख, आमिर और सलमान का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन इसी दौर में सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक समांतर सिनेमा चला रहा था, जिसे कहा जाता है बी ग्रेड मसाला सिनेमा। लेकिन इस देश की शांति का जिस तरह मैं जनाजा निकालूंगा, उसको एक वक्त इंसान तो क्या ऊपर वाला भी। और इस सिनेमा के बेताज बादशाह थे डायरेक्टर कांति शाह। कांति शाह ने एक फिल्म अनाउंस की जिसका नाम उन्होंने जानबूझकर रखा लोहा। उनका मकसद साफ था, 1987 की सुपरहिट फिल्म के नाम का फायदा उठाना। उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है।
अब आपके मन में सवाल होगा कि धर्मेंद्र जैसा ए लिस्ट सुपरस्टार कांति शाह की इस फिल्म में कैसे आ गया। तो दोस्तों 90 के दशक के आखिरी सालों में धर्मेंद्र का करियर थोड़ा ढलान पर था और पारिवारिक और आर्थिक वजहों से हर उस फिल्म को साइन कर रहे थे जो उन्हें अच्छी फीस दे रही थी। कांति शाह ने धर्मेंद्र को अप्रोच किया। धर्मेंद्र को लगा कि यह एक रेगुलर एक्शन मसाला फिल्म है। कांति शाह की फिल्मों की शूटिंग का तरीका बहुत अजीब होता था। वो स्टार्स के हिस्से की शूटिंग महज 5 से 10 दिन में पूरी कर लेते थे। धर्मेंद्र ने अपने सीन शूट किए और चले गए, लेकिन कांति शाह ने चालाकी क्या की, उन्होंने फिल्म में बहुत सारे बी ग्रेड और एडल्ट सीन डालने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया। कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जिसकी खबर धर्मेंद्र को कानो कान नहीं थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो धर्मेंद्र को गहरा झटका लगा कि उनके नाम का इस्तेमाल एक बी ग्रेड फिल्म को बेचने के लिए किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री भी इसी फिल्म में हुई थी। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को भी लिया गया। मिथुन उस दौर में ऊटी में शिफ्ट हो चुके थे और वहां से मिथुन चक्रवर्ती फिल्म फैक्ट्री चला रहे थे। मारने वाले सुन, तू कुछ घड़ी का मेहमान है, जहां वो कम बजट की फिल्में धड़ाधड़ साइन करते थे ताकि उनके होटल्स का बिजनेस भी चलता रहे और फिल्म में कमाई भी होता रहे। मिथुन और धर्मेंद्र की जोड़ी को स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन कांति शाह के लचर डायरेक्शन और कमजोर स्क्रीन प्ले ने इस जोड़ी के साथ न्याय नहीं किया। दोस्तों, भीख मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को, तर माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। गोविंदा और मनीषा कोइराला जैसे बड़ी स्टार कास्ट ने भी इस फिल्म में स्पेशल एक्सपीरियंस दी थी, जो आज भी एक रहस्य है कि वो इस फिल्म में क्यों आए। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को बेहद कम बजट में शूट किया गया था, बहुत ही तेजी से बनाया गया था। फिल्म का कुल बजट लगभग 1.5 करोड़ रुपए था। दोस्तों, तेरी ही हुकूमत में तुझसे जंग का ऐलान है। सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में धर्मेंद्र और मिथुन के नाम पर भीड़ तो जुटी, लेकिन फिल्म टिक नहीं पाई। इस फिल्म ने भारत में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, वहीं 4 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर इंडिया के मुताबिक यह फिल्म बिलो एवरेज या फ्लॉप की श्रेणी में रही। 1997 में सनी देओल की बॉर्डर और शाहरुख खान की दिल तो पागल है जैसी फिल्मों के सामने यह लोहा पूरी तरह से पिघल गया। दोस्तों, चलिए अब इन दोनों फिल्मों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके देखते हैं कि इनमें क्या अंतर था। दोस्तों, अगर बात करें तो 1987 की लोहा में जो है कि मुख्य कलाकार के रूप में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी, करण कपूर जैसे एक्टर थे, जबकि 1997 की लोहा में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, रम्मी रेड्डी जैसे कलाकार थे। जुल्म को फनाह करने के लिए मौत से टकरा गया है, तो तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। और इन दोनों के डायरेक्टर की बात करें तो लोहा का 1987 का डायरेक्शन राजेंद्र सिप्पी ने किया, जबकि 97 का डायरेक्शन कांति शाह ने किया था। एक लोहा को जो है कि ए ग्रेड माना गया, जबकि कांति शाह की फिल्म को बी ग्रेड माना गया। दोनों फिल्म की बात करें तो एक फिल्म 2 करोड़ की बजट से बनी, जबकि कांति शाह की फिल्म 1.5 करोड़ की बजट से बनी थी। दोस्तों, तांड्या भाई भाई मत बोलना, भाई मत बोलना। अरे कहा है? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक। हालांकि बात करें तो 1987 की लोहा हिट साबित हुई थी, जबकि 1997 की लोहा फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि बजट के मामले 10 साल बाद आने के बावजूद 1997 की फिल्म का बजट 1987 की फिल्म के बजट से भी कम था। यही कांति शाह की सिनेमा की हकीकत थी। कम पैसे से फिल्म बनाओ और स्टार्स के नाम पर छोटे शहरों की सिंगल स्क्रीन में मुनाफा कमा लो। मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को, तर माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। तो दोस्तों, हमारे आज के सबसे बड़े सवाल का जवाब कि किस लोहा ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी, इसका साफ और सीधा जवाब है साल 1987 में रिलीज हुई लोहा ने। 1987 की रिलीज हुई लोहा ने न सिर्फ कमाई के मामले आगे थी, बल्कि उसे आज भी बॉलीवुड की एक क्लासिक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म माना जाता है। आखिर तो अपनी चाल में कामयाब हो ही क्या? इस बात पर एक शेर सुनो।
उस फिल्म की कहानी में दम था, कादर खान के शानदार संवाद थे और अमरीश पुरी जैसा आइकॉनिक विलेन था। वहीं दूसरी तरफ 1997 की लोहा को आज लोग सिर्फ मीम्स के लिए कांति शाह के अजीबोगरीब सिनेमा को समझने के लिए याद करते हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के हाई डाई फैंस के लिए दोनों को एक साथ देखना एक अलग कल्ट एक्सपीरियंस जरूर था। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी और कमजोर कड़ी साबित हुई। तो दोस्तों यह थी कहानी धर्मेंद्र की दो लोहा फिल्मों की। कैसे एक ही नाम की दो फिल्मों को एक सुपरस्टार के करियर के दो अलग अलग पड़ाव को दर्शाती है। एक तरफ वो दौर था जब धर्मेंद्र के नाम के पूरी इंडस्ट्री कांपती थी और वो रिकॉर्ड बना जाती थी। मुबारक हो शेरा, कासिम ने हमारे काम के लिए अपने साथ करण को भी शामिल कर लिया। मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे छील डालूंगा जैसे कटने के बाद बकरे को छीलते हैं। तू बकरे का दूध पी के अपने मुंह। और दूसरी तरफ थे वो मजबूरी के दौर जब उन्हें कांति शाह जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों का ही हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन सुपरस्टार तो सुपरस्टार होता है। धर्मेंद्र का जलवा दोनों ही दौर में उनके फैंस के सिर पर चढ़कर बोलती थी। तो से लोहा लेने के लिए देख, ये लोहा आ गया है। तेरी ही हुकूमत में तुझसे जंग का ऐलान है। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है? क्या आपने 1997 वाली मिथुन और धर्मेंद्र की लोहा देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड के इतिहास के सुना किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं।